दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। व्हाट इज कॉल्ड दैट थ्योरी विच वाज मार्क्ड बाय द रिकॉग्निशन एंड सेपरेशन ऑफ थ्री प्लेन्स ऑफ वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है, हु रोट द बुक ग्रामर टू क्लासिफिकेशन। तो ग्रामर टू क्लासिफिकेशन जो है ये मेलविल ड्यूई द्वारा लिखी गई थी। विच इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन द फॉलोइंग। सो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो कौन सी है? सो दैट इज ए ईसी। अगले सवाल पे चलते हैं। मेथड ऑफ रेसिड्यू इज टू फाइंड आउट। सो मेथड ऑफ रेसिड्यू इज टू फाइंड आउट पर्सनैलिटी फेसेट, मैटर फेसेट, एनर्जी फेसेट, टाइम फेसेट। सो इसका आंसर हो जाएगा टाइम फेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग और इक्वली वैलिड ऑल्टरनेट डिसीजंस व्हाट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सिचुएशंस। सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनके हिसाब से आंसर हो जाएगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, when two or more canons or principles of classification lead to conflicting or equally valid alternate decisions, what helps in deciding the situation? So इस situation में 5 laws of library science will help in deciding the situation. Okay, let's move to the next question. Next question is, okay, who is the chief architect of dynamic theory of library classification? So इसके chief architect थे Mr. Ranganathan. What are three planes of work which are recognized by dynamic theory of classification? So कौन कौन से 3 planes होते हैं? आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन्स। ठीक है, 3 planes हैं। द बुक प्रोलेगुमिना इज रिलेटेड विद विच सब्जेक्ट? सो प्रोलेगुमिना इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। हु डिवाइज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम? सो डीडीसी किसने बनाया था? इट वाज डिवाइज्ड बाय मिस्टर मेलविल ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपूपा पैटर्न इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। हु रोट द बुक मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट? तो ये बुक लिखी थी मिस्टर जेम्स डफ ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैनन्स प्रोपोनेड बाय रंगनाथन इन क्लासिफिकेशन? सो what is the role of canons propounded by Ranganathan in classification? So इसका आंसर हो जाएगा, these days down the principles for classification, these deal with the details of the arrangement of the isolates, these lays down the rhythm of classification, these lays down the process of work in idea plane. So इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा these lay down the rhythm of classification. ओके, ऑप्शन ए में भी these lay है, ये डे नहीं है। ठीक है, सो बट हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दीज कैनन्स प्रोपाउंडेड बाय रंगनाथन इन क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द रिदम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कैनन्स फॉर आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन्स फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन आर कॉल्ड कैनन्स ऑफ। सो ये किसके कैनन्स कहे जाते हैं? इनको क्लासिफिकेशन का कैनन माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाउ मैनी कैनन्स आर फॉर्मुलेटेड बाई रंगनाथन फॉर क्लासिफिकेशन? सो मिस्टर रंगनाथन द्वारा टोटल कितने कैनन्स बताए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए? 43। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन एनंसिएटेड बाई रंगनाथन? सो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन एनंसिएटेड बाई रंगनाथन, इसमें क्या है? तो पोस्टुलेट ऑफ एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम, ये भी रंगनाथन द्वारा बताई गई है। पोस्टुलेट्स ऑफ PMEST, ये भी रंगनाथन द्वारा बताया गया है। पोस्टुलेट्स ऑफ पेसेट एनालिसिस, ये भी रंगनाथन द्वारा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट? सो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का क्या मतलब होता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस हैं, लिटरेचर जस्टिफाइज ए प्लेस फॉर सब्जेक्ट इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम। ओके, ये ठीक लग रहा है। A classification scheme also provides a main class to literature. ठीक है, literature is the only subject which can get a place in classification scheme. Literature cannot provide a place for a subject in a classification scheme. बट जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा, लिटरेरी वारंट का मतलब होता है लिटरेचर जस्टिफाइज अ प्लेस फॉर ए सब्जेक्ट इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। काउ काफ होल ऑर्गन एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल, दीज आर 3 प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस
विच वन इज द फोर्थ प्रिंसिपल। तो फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा इससे मिलता जुलता, तो फोर्थ प्रिंसिपल इज वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। ठीक है, अगला सवाल है विच वन प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड हैज मच यूटिलिटी इन क्लासिफिकेशन। सो later in time, alphabetical sequence, literary warrant, increasing complexity। so most appropriate answer जो है वो है literary warrant। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what is called the sequence in which the fundamental categories of a subject are arranged according to their decreasing concreteness। so इसका आंसर हो जाएगा facet sequence। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है principle of literary warrant was enunciated by। so principle of literary warrant was enunciated by A. Hume। A. Hulme। next question है the number of principles of facet sequence formulated by Dr. Ranganathan are। so इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है canon of characteristics is a canon of which plane। so canon of characteristics is related to idea plane। uniterm indexing system was invented by। so uniterm indexing system was invented by Mr. M. Tobey। next question पे चलते हैं। the first edition of DDC was published in the year, so that is 1876। formation of chains is due to the result of। so formation of chains is the due to the result of denudation। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CCF stands for। so CCF का मतलब क्या हो गया, common communication format। controlled vocabulary in indexing is called। so controlled vocabulary in indexing will be called thesaurus। who is the devisor of DDC, that is Mr. Melville Dewey। next question पे चलते हैं। who developed Precis। so Precis was developed by Mr. Derek Austin। what is the name of the index of DDC। so index के जो DDC का index है उसको क्या नाम दिया गया है, that is a relative index। next question देख लेते हैं। the mode of formation of subject fission gives। so fission से क्या मिलता है, basic subject। ठीक है, P notes are used in which of the following classification scheme। so P notes are used in DDC। a scheme mostly used in libraries is जो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज में यूज़ किया जाता है that is DDC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। in which classification scheme zero is the only indicator digit। so जीरो किस में इंडिकेटर डिजिट होता है, DDC में। Science Citation Index was bought out by। so Science Citation Index was bought out by Institute for Scientific Information, Philadelphia। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हॉस्पिटैलिटी इन चेन कैन बी टेकन। so hospitality in chain can be taken through superimposition device। ठीक है, अगला सवाल है which of the following classification scheme does not enumerate compound subject। so इसमें से कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, तो दैट इज CC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स CC प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्म डिवीजन, कॉमन आइसोलेट, ऑक्सिलरी टेबल्स, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इसका आंसर हो जाएगा कॉमन आइसोलेट्स। ठीक है, अगला सवाल है विच टाइप ऑफ स्कीम इज UDC। सो UDC किस तरह की स्कीम है, फ्रीली फेसेटेड, ऑलमोस्ट फेसेटेड, या फिर ऑलमोस्ट इनमरेटिव और इनमरेटिव। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा UDC इज ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। सो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, स्टडी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेट। सो जियोग्राफी, बोटैनी, फ्रांस, मेडिसिन। तो इनमें से आइसोलेट क्या है, इसमें से आइसोलेट हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, व्हाट डज what does mnemonics means। so mnemonics means aid to memory। okay, so mnemonics means aid to memory। अगले सवाल पे चलते हैं। how many auxiliaries are there in UDC। so UDC में टोटल 5 auxiliaries हैं। emptying device is used in CC to provide। so emptying device is used in CC to provide flexibility। फ्लेक्सिबिलिटी इज द आंसर। अब अगले सवाल पे चलते हैं। द क्लासेस बिलोंगिंग टू सेम एरे आर सेड टू बी।
So classes belonging to same array are said to be coordinated class. अगला सवाल है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर. सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1965. Who is the deviser of bibliographic classification? So bibliographic classification was devised by Mr. H.E. Bliss. Next question is, which of the following schedule have no canonical classes? So हमारे पास जो options दिए हुए हैं, R for philosophy, and then B, okay, C for physics, option C, B for mathematics, L for medicine. तो ये हमें बताना है इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसमें क्या नहीं है, कैनोनिकल क्लासेस नहीं हैं. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल, मेडिसिन. ठीक है. अगला सवाल है, हु इन्वेंटेड पॉप्सी? सो पॉप्सी किसने इन्वेंट किया था? सो पॉप्सी वॉज इन्वेंटेड बाय Mr. Ganesh Bhattacharya. Okay. The main class B, mathematics, to M, useful arts, are the subdivisions of which broad class of CC? So main class B, mathematics, to M, useful arts, are the subdivisions of which broad class of CC? So ये CC के सोशल साइंस ब्रॉड क्लास के सब डिविजन्स हैं. ओके. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.